हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने अगर मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा है तो आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने देखा होगा उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपने न्यू घर का जो एक ही कमरा है, हॉल है, जो भी कह लीजिए, हम तो हॉल ही कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर बैठने ही लायक है। तो बस ये है, थोड़ा बहुत हमारा भी और भी जो काम रहता है वो चल जाता है। तो उस हिसाब से हमने इसको बनवाया था। और मतलब हॉल बैठक के लिए ही और भी खाने पीने के लिए, मतलब उस तरीके से अभी इसमें सजावट नहीं हुई है, डेकोरेट नहीं हुआ है और चीज़ें अभी अरेंज नहीं हुई हैं। तो जितना है उतने में ही मैंने अपना घर कंप्लीट किया है। और छोटी मोटी चीज़ों के साथ बाकी का काम मैं करूँगी आराम से, जब मेरे पास जैसे भी होता जाएगा, पैसे आते जाएंगे, काम होता जाएगा, ऐसा वाला सिस्टम है। तो वही मैंने आप लोगों से कहा, जैसे मैंने आप लोगों से बताया था कि न्यू वाले घर की हम थोड़ी सी सेटिंग जो है फिर से चेंज करने वाले हैं। तो अभी पिछले मतलब अभी कुछ ब्लॉग में आपने देखा होगा, इतने भी ब्लॉग आए हैं जितने, तो ये जो पलंग है हमने नहीं रखा था, वापस से अंदर कर दिया था। ये काम मेरे हस्बैंड ने ही किया था, उनको लग रहा था यहाँ पर बुरा, और अब पता नहीं उनको ही अच्छा लग रहा है। उन्होंने ही कहा था कि यहाँ पर पलंग रख लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि ये क्या करते हैं, मेरा टाइम ख़राब करवाते हैं। सच बताऊं तो मैं ना अभी ये सारे कोई काम करने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है अभी, क्योंकि मेरा एक एक मिनट जो है ना बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसीलिए मैं अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप लोग सोचोगे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ अपने घर के लिए, बात घर की नहीं है। साफ़ सफाई और घर के काम है ना, वो होते रहेंगे, ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होंगे। और ये काम तो हम हमेशा करते रहेंगे, जब मतलब कभी ऐसा नहीं है कि ये काम तो होते नहीं हैं। पर ये है कि अभी मेरे पास जितना टाइम रहता है ना, मैं सोचती हूँ कि वो टाइम में अभी अपना मतलब अब जो जो भी मैं कर रही हूँ वो भी एक मतलब उसी के लिए कर रही हूँ कि ताकि कुछ अच्छा हो जाए, भविष्य सुधर जाए, बन जाए, सभी के लिए ये फ़ायदा होगा। तो इसलिए मैं सोचती हूँ। तो पता है, पिछले साल मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि पिछले साल मैंने जो है दिवाली में क्लीनिंग बस करी थी और पेंट नहीं किया था, इसी वजह से, क्योंकि उस टाइम पे रहा मेरा एग्ज़ाम। तो इस वजह से मैंने इस टाइम को भी अभी ख़राब नहीं किया है। तो आज आखिर मेरे हस्बैंड ने करवा ही दिए हैं। वैसे वो कई दिन से लगे थे, लेकिन मैं ही टरका रही थी, मतलब कि रोक रही थी बार बार, लेकिन फाइनली उनने आखिर करवा ही लिए। तो आखिर वो कहते हैं कि इतना सा तो काम है, लेकिन उनके लिए कहने की बात है। जेंट्स लोगों का क्या है, बस थोड़ा सा काम करवा दिए, सोचते हैं कि काम हो गया, बाकी का काम फैल जाता है ना। तो अभी जबकि अभी देखिए बना हुआ ये न्यू घर जो है ना, अभी अभी बना हुआ है, इतने ज़्यादा जाले, इतने ज़्यादा कोने में ये जो टेबल रखी थी ना, इस साइड को जहाँ पर पलंग रखा है, इतना ज़्यादा जाले हो गए थे। और इतना मतलब धूल डस्ट बैठी थी दीवार पे कोने में। तो फिर उनको साफ़ करा। और टेबल तो पीछे से, सामने से तो हम साफ़ कर देते हैं, लेकिन जो पीछे साइड होता है ना हिस्सा, थोड़ा सा ये आइट साइड का, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी लगी थी। तो फिर उसको साफ़ करना पड़ा, झाड़ना पड़ा, और फिर दीवार को भी अच्छे से। और फिर पता ही है, अगर थोड़ा सा काम सफाई का शुरू हो जाता है तो फिर मुझे जब तक चैन नहीं आता, जब तक मैं अब पूरा घर ही साफ़ नहीं कर लेती। थोड़े बहुत है, फिर किचन में भी जो जाले वगैरह लगे थे वो भी फिर मैंने क्लीन करे। और ये दिन जो है ना फ्रेंड्स, ये संडे वाला दिन था, इसीलिए ये काम हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो संडे को घर पे थे, इसीलिए उनने ये काम किया, वरना नहीं होता। और ये काम हुआ है इवनिंग के टाइम से, शाम के टाइम से, क्योंकि फिर दोपहर के टाइम में करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी में हालत ख़राब हो जाती, इसीलिए ये टाइम ना शाम के टाइम पर हुआ है। तो यहाँ पर मैं तो अपने काम में लग गई थी। इन ये थोड़ा बहुत जितना भी मतलब ये भारी चीज़ें जो है ना, ये अपने किसी दोस्त को लेकर आए थे, मैंने नहीं करवाया, क्योंकि मेरे हाथ में दर्द हो रहा था। पता नहीं क्यों अभी एक दो दिन मतलब एक हफ़्ते पहले
मैंने ऊपर का काम किया है ना छत का, तो बहुत ज़्यादा मैंने जो गमले बोरी वगैरह मिट्टी की उठा ली हैं, उस कारण से ना मेरे अंगूठे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इस वजह से वैसे मैंने नहीं किया, तो मुझसे पलंग बनता नहीं, लाते वहाँ से पीछे वाले कमरे में रखा था, और फिर इसके बाद ये लेकर आए किसी को, तो उनसे रखवाया। टेबल भी इतनी ज़्यादा भारी है, देखने में लग रही थी कि छोटी सी है, पर ये सबसे ज़्यादा भारी है, पलंग से भी ज़्यादा। इतनी मोटी मोटी लकड़ी जो इसमें लगी हुई हैं। तो खैर ये काम तो हो ही गया था। सफाई का काम मैं कर रही थी, यहाँ पर ये करने लगे थे आज। अभी रोज़ रोज़ कर देते हैं, कभी कभार कर देते हैं, पानी पौधों में डाल देते हैं, तो ये हो जाता है, थोड़ी बहुत मेरी भी हेल्प हो जाती है कि चलो। उस टाइम पे क्या हुआ, मैं अंदर का काम कर रही थी, नल भी आ गए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड ने पानी वगैरह डाल दिए पौधों में। तो इस तरीके से दोनों मिलजुल के जो है ना घर का काम कर लेते हैं अभी, क्योंकि करवा लेते हैं। बाकी के और काम तो नहीं करवाते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम करवा लेते हैं। आप सोचोगे किचन का भी, तो किचन का कभी नहीं, तो मुझे भी पसंद नहीं होता है, इसीलिए तो नहीं करवाती। और यहाँ पर मैं आम देख रही थी छू कर के पके हैं कि नहीं, तो बीच बीच में हम ना थोड़े थोड़े से हो गए हैं और गिर जाते हैं, हम तोड़ते नहीं हैं। बस ये है कि आम है ना खुद से गिरते हैं पक कर, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मीठे भी लगते हैं। तो ये हमारा जो आम है ना, छोटा दशहरी आम है, और बहुत अच्छा लगता है, मीठा है। तो अभी हमने नहीं तोड़े, अपने आप से गिरेंगे तब हम उठाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये इतने ऊपर हाथ नहीं जा रहा था मेरा, तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर कर दिए सफाई। उनको भी है ना अब यहाँ वहाँ जाले नज़र आ रहे थे, यहाँ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिए। तो मैंने अंदर की सफाई कर दी थी, यहाँ की रह गई थी, तो कह रहे थे ला मैं कर दे रहा हूँ यहाँ की, तो इन्होंने कर दिए हैं। इतना बुरा जाला लगा था, तो अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और उसके बाद ना अभी अब ये वाला रूम तो साफ़ हो गया था, बस मुझे झाड़ू वाड़ू लगाना है, पोंछा लगाना है। और फिर अब अंदर भी फैला है, जब पलंग लेकर आए हैं तो वहाँ भी फैला हुआ है बहुत सारा, क्योंकि वहाँ पर भी सफाई अब मैंने सोचा कर ही देती हूँ। अब अभी का टाइम तो जो वेस्ट हो रहा है, तो वो अब हो ही रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब ये वाला काम ख़त्म ही कर देती हूँ, टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे दिवाली के टाइम पर अंदर की सफाई को, क्योंकि वहाँ पे अभी सिर्फ उधर की भी मुझे अच्छे से जो है मतलब वो करना है, से अच्छे से चीज़ों को जमाना है। छोटी छोटी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं ना, तो अभी मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ ठीक से, मैं सच बताऊँ तो। बस यहीं का जो काम है ना कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से, बाकी का मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ अभी। तो यहाँ पर देखिए मुझे भी थोड़े थोड़े से कहीं ना कहीं जाले, कहीं मकड़ी के वो जाले बना लेते हैं ना, तो वो दिखाई दे रहे थे, तो वही मैंने बोला उनको भी निकालो अब। तो फिर वो निकाल रहे थे, और ये तो इतना तेज़ वाला लगा हुआ था ना कि ये निकल ही नहीं रहा था, थोड़ा सा ही निकला और फिर नहीं निकला। तो यहाँ बहुत छोटे छोटे से ऐसे जाले चिपक जाते हैं, तो वही मैं उनसे बताते जा रही थी, तो वो निकाल दे रहे थे। तो यहाँ पर बस यहाँ की भी सफाई हो गई है, विंडो वगैरह मैंने बंद कर दी थी ताकि अंदर को कचरा वगैरह ना जाए। तो बस यहाँ का भी सारा काम जो है ना वो हो गया है। और यहाँ देखिए मैंने जमा दिया है, सबसे ज़्यादा टाइम टेबल में लगा है जमाने में, क्योंकि अब यहाँ पर इतनी सारी बुक्स थी, नीचे भी रखी है 2-3 बोरी भर के, तो आधी मैंने नीचे भर दी हैं, और कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर। इम्पोर्टेंट तो सारी हैं, इसीलिए मैं सब यहीं पर रखी हूँ, और जितनी ज़रूरत है बस उतनी अभी ऊपर रखी हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ की सफाई करने के बाद ये देखिए आम, शाम के टाइम आम गिरे ही थे, और अभी हम देख रहे थे तो तब नहीं हुए थे, लेकिन अभी गिर गए थे, हवा चली थी शाम को पानी वानी भरने के बाद। तो फिर हमने आम उठा लिए हैं, और आम को मैं धोकर रख दे रही हूँ, थोड़े से ठंडे से हो जाएंगे ना तब जाके अच्छे लगेंगे। ये देखिए फ्रिज में रख दे रही हूँ। तो अब चलिए यहाँ किचन की भी मैं थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ, बर्तन वगैरह निकाल लेती हूँ, और यहाँ का भी गैस जो है काउंटर टॉप
सब कुछ साफ़ कर देती हूँ। और कुकर में भी खाना रखा था तो उसको मैंने खाली नहीं किया है, उसको भी अभी खाली करना बाकी है। तो सबसे पहले झाड़ू लगा देती हूँ जितना भी कचरा है, क्योंकि सब मतलब पैरों में चिपका कर और फिर दूसरे कमरे में रूम में जाते हैं तो फिर वो गंदा हो जाता है। तो इस कारण से फिर मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर उसके बाद पोंछा लगा दूँगी और फिर बाकी के काम हो जाएंगे। तो कोना कोना की जो है ना अच्छे से आज डीप क्लीनिंग हो गई है। से मतलब यही होता है, थोड़ी सी सेटिंग चेंज करने में क्या होता है कि चलो डीप क्लीनिंग हो जाती है। जितनी जगह मेरा हाथ चला जाता है उतनी जगह तो मैं अच्छे से क्लीनिंग कपड़ा मार ही देती हूँ। बाकी का अगर मुझसे नहीं होता है तो फिर मैं वहाँ छोड़ देती हूँ, नहीं होता है तो फिर मेरे हस्बैंड कर देते हैं। और पंखा हमने अभी अभी साफ़ किया था, अभी महीने भर भी नहीं हुए, इतना बुरे तरीके से गंदा हो गया, काला काला हो गया। कूलर में खेती हो गई, छोटे छोटे पौधे, पता नहीं किस चीज़ के पौधे हैं, देखिए बड़े अच्छे लग रहे थे। बड़े हैं काई के यार, ये बारीक वाले हैं, गेहूँ के तो नहीं है इतने बारीक। कितने अच्छे लग रहे। गेंदा वेंदा के होंगे जी, मालूम पक्का गेंदा। हाँ, की गेंदा पौधे, कितने सारे पौधे। हाँ तो उसी भी लगी रहने ना, बड़ी भी तो पड़ेगी फिर फंसी रहने ना को। अब जैसे कि रूम की सेटिंग चेंज करी है तो फिर सोचा कूलर तो अंदर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हवा आने वाली नहीं है पलंग के ऊपर, क्योंकि ये बेड तो अब कार्तिक ने अपने लिए सिलेक्ट कर लिया है। जब भी नया काम होता है ना तो वो अपने लिए ज़रूर सोचेगा कि मम्मी यहाँ पर मैं सोऊंगा, और देखिए लेट गया आके इतने आराम से, इतने मज़ा आता है उसको कि मम्मी सब कुछ मतलब है ना उसी के लिए नया नया हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई होने लगती है, मतलब पापा और बेटे के बीच में, कि वो दोनों करेंगे, ऐसे लड़ते हैं जैसे बच्चों के जैसे। तो वो बोलेगा नहीं मैं यहाँ सोऊंगा, वो बोलेगा नहीं मैं यहाँ सोऊंगा दोनों लड़ते हैं। मुझे इन लोगों की लड़ाई पे ना बड़ी हंसी आती है। तो बस ये लोग हैं ना, कार्तिक ने तो अपना सेलेक्ट कर लिया कि मैं वहीं सोऊंगा। और चलिए अब यहाँ का भी देखिए हाल, मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी ठीक कर दी हूँ। यहाँ का मैंने आप लोगों से उतना मतलब क्लीनिंग वगैरह नहीं शेयर करी, बस कुछ नहीं किया। ये सोफ़ा सेट वगैरह मैंने ठीक से जमा दिया है, झटकार दिया था जितना कचरा उसमें डाला था, और पलंग की बेडशीट चेंज करी है। और कॉम्बिनेशन देखिए बिल्कुल सेम हो गया है, दीवार पर भी ग्रीन कलर दिख रहा है और बेडशीट भी ग्रीन कलर की। तो अच्छा लग रहा था कलर, एकदम मतलब है ना लाइटिंग जैसा लग रहा था। और यहाँ का भी मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया है, कपड़े वगैरह भी यहाँ पर देखिए थोड़े से पड़े हैं, ये गंदे वाले पड़े हैं। और हमारे कार्तिक यहाँ पर अपना पैसा जो है ना वो निकाल रहा है, कहता है मम्मी मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ। तो कुछ कुछ पैसे जो है ना यहाँ वहाँ से मिलते रहते हैं तो वो कलेक्ट करके रखा रहता है, और कह रहा था मैं आइसक्रीम लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी कैसा लग रहा है यहाँ का रूम भी, मेरा पुराना वाले घर का। मुझे तो आज भी इस घर में इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं। अच्छा ये बात मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले बोली, कहती है अब जाके लग रहा है कि मैं 13-14 साल बाद अपने घर में रह रहा हूँ। मैंने बोला ऐसा क्यों बोल रहा है, तो कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सब मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये गर्मी के कारण मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में मुश्किल हो जाएगा बैठना, बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा, इतना गर्मी लगती है। बाकी विंटर के टाइम पे और जो बारिश के टाइम पे ना यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है और कमरा भी ना ठंडा आता है। और यहाँ कार्तिक भी मेरा थोड़ा सा उधम कर रहा था, मतलब ये बर्फ़ जो है ना फ्रिज से निकाल के ले जा रहा था और मुझे ठंडा ठंडा लगा रहा था। तो फिर उसके बाद बस थोड़ा देर कार्तिक के साथ खेले बैठे, उसके बाद यहाँ पर मैंने नहाया धोया और अब आ गई हूँ मैं किचन में। काफ़ी लेट हो गया था, रात के 8:30 बज गए थे। कार्तिक को लग रही थी भूख, तो मैंने अभी सोचा नहीं कि बनना क्या है, तो मैंने पूछा क्या बना दूँ क्या नहीं। तो फिर मेरे दिमाग में बस यही आता है कि मैं फटाफट से पराठे बना देती हूँ, और पराठे उसको चाय के साथ ही चाहिए होते हैं।
तो फटाफट से मैंने उससे बोला मैं पराठे बना देती हूँ अचार के साथ खाना, मैंने ये बोला। फिर वो कहता है नहीं चाय दे दो इससे अच्छा। फिर मैंने उसके लिए यहाँ पर देखिए चाय चढ़ा रही हूँ और पराठा तो यहाँ बन ही रहा है। और पराठे मैं कढ़ाई में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं मेरे पराठे, सच में बहुत ज़्यादा फूले फूले और बहुत अच्छे, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं सच में। तो सबसे अच्छा मुझे इसी में लगता है, एकदम नरम नरम से। तो यहाँ पर बस मैं पराठे जो है ना वो बना देती हूँ, और हस्बैंड आ जाएंगे फिर उनसे पूछूंगी क्या बनाना है क्या नहीं, वही बताएंगे, क्योंकि उनकी भी एक फरमाइश अलग होती है, कहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जैसे कि कार्तिक का तो ऐसा है कुछ ना कुछ मैं उसको इस तरीके से दे देती हूँ तो खा लेता है तो चल जाता है। यहाँ पर मैंने दूध जो है ना वो गर्म करने के लिए रख दिया है, इसी में मैं फटाफट से चाय बना दूँगी। पहले दूध गर्म कर देती हूँ दूसरे बर्तन में रख के और चाय चढ़ा दूँगी। तो बस सिंपल सा यही रहा आज का हमारा रूटीन। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थोड़ी सी मेरी मेहनत को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। कितनी मेहनत लगती है फ्रेंड्स एक वीडियो को बनाने में और उसको मतलब वो करने में, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो मैं आप लोगों को दे सकूँ। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ थोड़ी सी भी कहीं भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।